और आइए जल्दी से अब आपको पश्चिम बंगाल लेकर चलते हैं। हुगली आज की सुबह हाल क्या है जानते हैं मनोज्ञा लोईवाल से। मनोज्ञा, एक सन्नाटा पसरा हुआ है रिचरा और हुगली में, यानी कि हुगली जिले के रिचरा और कोंडागर इलाके में मैं हूं, क्योंकि इंटरनेट की सुविधा रिचरा के कुछ इलाकों में बंद कर दी गई है। इसलिए हम जीटी रोड पर हैं और आपको इस समय तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरह से सड़कों पर आमतौर पर बहुत सारी गाड़ियां होती हैं, संख्या बहुत ज्यादा होती है, लेकिन अभी ऐसा है नहीं। उसके दो कारण है। पहला ये कि 144 धारा पूरे मिडिल पोर्शन में, यानी कि श्रीरामपुर और कोंडागर के बीच में लागू कर दी गई है। रिचरा में कल की घटनाओं के बाद से करीब 1 दर्जन से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया, लेकिन अभी सवाल यह है कि आज दोपहर 12 बजे बीजेपी के राज्य के अध्यक्ष सुकांतो मजूमदार के आने की बात है, लेकिन पुलिस प्रशासन ने ये साफ कर दिया है कि कोई भी व्यक्ति जो नियम का उल्लंघन करेगा, कानून तोड़ेगा, उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ऐसे में 144 धारा जहां लागू है, इंटरनेट की सुविधाएं अभी बंद कर दी गई हैं और कोशिश ये की जा रही है कि जितना जल्दी हो सके स्थिति सामान्य हो सके। बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम अपडेट के लिए। जल्दी से आपका परिचय कराते हैं खास मेहमानों से। प्रेम रंजन पटेल, बिहार बीजेपी के प्रवक्ता, अभिषेक झा, जेडीयू के प्रवक्ता, स्वयं पुरोहित, प्रवक्ता टीएमसी के, विक्रम सिंह जी पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश के हमारे साथ जुड़ गए हैं और साथ ही प्रेम कुमार वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं टीएमसी के प्रवक्ता स्वयं पुरोहित के पास और जानते हैं कि हावड़ा के बाद हुगली भी क्यों उबला। जो भी हुआ है वो दुर्भाग्यजनक हुआ है, दुर्भाग्यजनक है। देश के अंदर में इस तरफ का नफरत का वातावरण जो बन रहा है कि रामनवमी के नाम के जुलूस निकालकर उसमें हम लोग रिवॉल्वर तलवार लेके जाते हैं। एक तरफ रमजान का महीना चल रहा है, तो ये जो दो समुदाय के बीच में आपस में जो नफरत का ये बीज जो बोया जा रहा है, इसको देखने की जरूरत है। नहीं, कौन बो रहा है नफरत का बीज? नफरत का बीज कौन बो रहा है सर? इसके लिए आप बीजेपी को कटघरे, ठीक है, आप बीजेपी को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये कि सत्ता में आप हैं तो आपकी सरकार की जिम्मेदारी कानून व्यवस्था बनाने की, उसका हिसाब कौन देगा सर? उसका हिसाब कौन देगा? हमारी सरकार धर्म को नहीं पकड़ती है। जिन्होंने भी इस दंगे के अंदर में भड़काया है, जो भी जिम्मेदार है, उसमें से लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। बहुत लोगों की खोज जारी है। ठीक है, 144 धारा लगा दी गई है। देश के अंदर में आपको देखना है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद 5000 से ज्यादा दंगे हुए हैं। मैं जवाब देती हूँ बीजेपी से। सरकार बनने प्रेम रंजन पटेल जी, चाहे बंगाल हो चाहे बिहार हो, ये जो हालात खराब हुए हैं या हिंसा भड़की है, इसके लिए दोनों ही राज्यों की राज्य सरकारें कटघरे में बीजेपी को खड़ा कर रही हैं। ऐसा क्यों हो रहा है सर? जनता पार्टी की सरकार जहां दोनों जगह जो दंगा हुआ है, ये कहीं ना कहीं सोची समझी रणनीति के तहत है। दोनों में सरकारें उन मुसलमानों को वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करती रही है। उनको ये लगता है कि इनको हम डरा करके रखेंगे तभी ये हमारे साथ रहेंगे, हमारा वोट बैंक बन करके रहेंगे। तो इसलिए वो जबरदस्ती अगर रामनवमी का जुलूस निकलना था, मालूम था सबको, संवेदनशील इलाकों से जाना है, उसके रास्ते तय होते हैं पहले से, प्रशासन उसका परमिशन देता है। फिर फ्लैग मार्च क्यों नहीं, प्रशासन को क्यों नहीं लगाया गया? मस्जिदों में पत्थर कहां से आ गए? मस्जिदों के अंदर में बम का निर्माण क्यों किया गया? उन रास्तों से गुजरे तो पुलिस प्रशासन कहां थी और उस वहां से पत्थर फेंके जा रहे थे? उन रामनवमी के शोभा यात्रा के में चलने वाले लोगों पर बम बरसाए जा रहे थे, गोलियां बरस रही थी। प्रशासन क्या कर रहा था? जवाब दीजिए अभिषेक झा जी। अभिषेक झा जी जवाब दीजिए, प्रशासन क्या कर रहा था? सत्ताधारी पार्टी के प्रवक्ता हैं आप, आइए। इनके झूठ को मैं एक एक करके उजागर करता हूं। प्रेम रंजन जी तो प्रवक्ता है बिहार बीजेपी के, उनके प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी जी ने कहा कि सासाराम में 144 लागू है, इसलिए कार्यक्रम रद्द हो जाता है। इनके लोगों पर बम चल रहे हैं, उनके घरों पर बम चल रहे हैं। मैं आपके टीवी चैनल पर इनको फिर से चुनौती देना चाहता हूं कि एक भी व्यक्ति का ये नाम, पता, मोबाइल नंबर जारी करें जिसके ऊपर बिहार में बम चला हो, जिनके घर पर बम चला हो। रुमाना जी, एक तरफ सरकार अपनी जवाबदेही से पीछे हटने की बात नहीं करती। इस तरह के दृश्य अगर 38 जिलों में से 2 जिलों में भी सामने आए हैं तो ये प्रशासनिक चूक हो सकती है। कहां इनपुट में गड़बड़ी है, कहां लापरवाही बरती गई है, हम इसकी लगातार जांच कर रहे हैं, कार्रवाई भी सुनिश्चित करें। लेकिन दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के लोग किसी खास समुदाय को लेकर जो जहर उगल रहे हैं, ये दर्शाता है कि इस तरह के खराब माहौल के अंदर भी ये राजनीतिक संभावनाएं तलाश हैं। लगातार बिहार को लेकर के झूठ बोला जा रहा है कि ऐसी घटना घटी, वैसी घटना घटी। अरे भाई, जब हम जांच करते हैं तो ना हम हिंदू देखते हैं ना मुसलमान देखते हैं।
जो व्यक्ति पीड़ित है वो इंसान है और उसके साथ जाति हुई है, और अपराधी की कोई जाति नहीं होती, कोई मजहब नहीं होता। ठीक है। उसने अगर कानून तोड़ा है तो हम कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित मैं वरिष्ठ पत्रकार प्रेम कुमार जी का रुख करती हूँ जरा और उनसे समझती हूँ। प्रेम कुमार जी, दोनों राज्यों में अगर देखा जाए तो कमोबेश तस्वीर यही है, बीजेपी वर्सेस वहां की राज्य सरकार। ऐसे में सवाल ये कि एक तरफ से आरोप तुष्टीकरण के लगते हैं, दूसरी तरफ से आरोप ध्रुवीकरण के लगते हैं। ये तुष्टीकरण वर्सेस ध्रुवीकरण की जब लड़ाई होती है तो फिर ऐसे में फायदा चुनावी किसका होता है सर? रोमाना जी, इसमें तो कोई संदेह नहीं कि देश भर में कभी भी जो भी सांप्रदायिक दंगे हुए हैं वो राजनीति का उसमें योगदान रहा है, क्योंकि आम जनता इस तरीके से सांप्रदायिक दंगों में शामिल नहीं होना चाहती। देखिए, ईश्वर का नाम तो हर गली में लिया जाता है, हरे कृष्णा हरे राम कहाँ नहीं बोला जाता, लेकिन जब राजनीतिक लोग ऐसे नारे लगाने लगते हैं, ऐसी शोभा यात्रा का नेतृत्व करने लगते हैं, तो उसी उच्चारण के मायने बदल जाते हैं। ये एक स्थिति है, लेकिन इससे हम स्थानीय प्रशासन की जिम्मेदारी को खारिज नहीं कर सकते। पहली जो जिम्मेदारी है स्थानीय प्रशासन की है, उनको जिम्मेदारी लेनी होगी। और दूसरी बात, अभिषेक जी सही कह रहे थे कि उकसावे वाली भाषा जो है उसका इस्तेमाल विपक्ष को रोकना होगा। और सिर्फ बिहार बंगाल की बात नहीं है, इस साल दूसरे प्रदेशों में भी दंगे हुए। बीते साल आप रामनवमी पर याद करें, 10 राज्यों में दंगे हुए थे, 5 बीजेपी शासित थे, 5 गैर बीजेपी शासित राज्य थे। तो इसका मतलब यह है कि ये बीजेपी शासित और गैर बीजेपी शासित राज्य का मामला नहीं है। ये मामला पूरे देश में वास्तव में केरोसिन छिड़का हुआ है। और जहां कहीं भी कोई भी बात होती है, कोई तुष्टीकरण की बात करता है, तुष्टीकरण आज हिंदुओं का भी हो रहा है। ठीक है, मैं जल्दी से विक्रम सिंह सर का रुख करती हूँ और विक्रम सिंह सर से जानना चाहती हूँ, सर आपका अनुभव क्या कहता है इस तरीके के दंगे, सांप्रदायिक दंगे, इसके लिए राजनीति किस हद तक जिम्मेदार? विक्रम सर, मेरी आवाज मिल रही है? रोमाना जी, काफी हद तक जी जिम्मेदार है। जी और पुलिस और प्रशासन की जिम्मेदारी है कि ऐसी व्यवस्था कर दे कि कोई परिंदा पर भी न मारे। जी, आपकी आवाज मेरी आवाज मिल रही है? मैं यही निवेदन करना चाहूंगा कि राजनीति के बिना और इस शरारती तत्वों के योगदान के बिना दंगा हो ही नहीं सकता है। और दंगा होता, इसीलिए पुलिस को मेरा आह्वान है, प्रशासन को, कि जो आपके 4 बिंदु है दंगा रोकने के, सबसे पहले 20 कमेटीज यानी नागरिक सुरक्षा समितियों का पहले ही गठन कर ले और उनको क्रियाशील कर दें। जो एस्टैब्लिश रूट है, हर हिंदुस्तान के थानों में 5 अभिलेख हैं: सांप्रदायिक सूचना रजिस्टर, सांप्रदायिक गुंडा रजिस्टर, त्योहार रजिस्टर, अपराध रजिस्टर, और इसके अलावा थाना अध्यक्ष गोपनीय डायरी। इसका अवलोकन कर ले, जो शरारती तत्व हैं उनको पहले ही गिरफ्तार कर ले, निरुद्ध कर ले, जो कि कहीं नहीं हुआ। नंबर 2, ये देखा जाता है कि जहां पर स्वस्थ प्रशासन हो, रामनवमी का जुलूस हमारे मुसलमान भाई उसको आगे से, जैसे फेकू साहब ने बिहार में एक मिसाल दी है, उस तरीके से करते हैं। और जो हमारे जुम्मे की नमाज होती है या हमारे इस तरीके मुहर्रम के जुलूस होते हैं, उसमें हिंदू हजरात वो आगे शामिल होकर चलते हैं। बिल्कुल सर, मुझे आपको रोकना पड़ेगा। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।